एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है। और हम सभी कभी कभी जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं ना, तो उस वक्त हम यही जानना चाहते हैं कि भगवान जी ने मेरे लिए क्या सोचा हुआ है। अगर ये सिचुएशन ख़राब भी है तो इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है। बहुत सारे मन में इस तरीके के सवाल होते हैं। तो इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि ईश्वर ने क्या सोचा है, यूनिवर्स की आप लोगों की लाइफ के लिए क्या प्लानिंग है, और जो भी कुछ हाल फिलहाल में आप लोगों की लाइफ में चल रहा है उसमें क्या अच्छाई है, क्या लेसन्स है आप लोगों के लिए, क्या सीख है उसमें, और गाइडेंस एडवाइस ऑफ कोर्स सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। एंड मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे अर्धनारीश्वर, एंड साथ में है यहाँ पे क्लियर कॉज का ब्रेसलेट, जिसे स्फटिक भी कहते हैं। और ये महादेव को बहुत ही प्रिय है और रुद्राक्ष भी, रुद्राक्ष ज़्यादा है लेकिन उसके बाद फिर यही आता है स्फटिक। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे आदि योगी, एंड साथ में है यहाँ पे रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। रुद्राक्ष का ब्रेसलेट बिकॉज मैं मथुरा से ही हूँ, तो यहाँ पे तुलसी माला ब्रेसलेट, वैजंती माला ब्रेसलेट, रुद्राक्ष ब्रेसलेट, ये सभी आपको मिल जाएंगे। और ये सारी तो मैन्युफैक्चरिंग मैं खुद ही कर पा रही हूँ। ये बीड्स मंगाते हैं हम लोग, देन इन्हें स्ट्रिंग करते हैं। आप चाहें तो अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, या मेल कर सकते हैं। सारे ही लिंक्स जो भी हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। और साथ में प्लीज़ स्कैमर से अलर्ट रहें, अवेयर रहें। मैं कभी भी आपको पहले से मैसेज करके नहीं कहती कि आप मुझसे रीडिंग लें, मुझसे परचेज़ करें। तो अलर्ट रहें, अवेयर रहें, स्कैमर से सावधान रहें। ओके, सो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में से जो भी ब्रेसलेट या फिर से कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों रीडिंग्स भी जो है वो देख सकते हो। और साथ में आज के रीडिंग के लिए मैं इंटेंशन ये रख रही हूँ कि जो भी लोग इस रीडिंग को देखें, कुछ ना कुछ मैसेज भगवान जी उनके लिए इस रीडिंग में ज़रूर दें, कोई ना कोई गाइडेंस मैसेज उनके लिए ज़रूर दें। तो जो भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप पूरा वो रीडिंग को देखो, ठीक है। आपको क्लियर हो जाए क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने अर्धनारीश्वर के कार्ड को चूज़ किया है या फिर से क्लियर कॉज का ब्रेसलेट, तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग है। ओके, सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। आज की जो रीडिंग है, एक तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो इसमें कोई ना कोई मैसेज आप लोग के लिए ज़रूर होगा। और साथ में ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी आज के लिए मैंने ये इंटेंशन रखी है, ये प्रेयर्स करी हैं कि प्लीज़ जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस उनके लिए ज़रूर हो इस रीडिंग में। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें उसे पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑफ सोल, मुझे यही एनर्जीज आप लोग के लिए फील हुई थी ऑप्शन 2 की। लाइक मैं बताती हूँ, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ें ऐसी हुई आप लोगों के साथ ऑप्शन फर्स्ट, जिनके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लाइक सडनली आप लोगों के लाइफ में कहते हैं ना, एक तूफान सा आया, एक आंधी सी आई, और आप लोग का सपना टूट गया, या आप लोगों के साथ कुछ गलत हो गया, या एकदम से जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस एक अप्रोच के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, सब कुछ बिखर सा गया, सब कुछ टूट सा गया, और आप लोग बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड वाली एनर्जीज में चले गए कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई गलती हो गई आप लोगों से, आप लोगों ने कोई डिसीज़न गलत ले लिया, या किसी गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, या फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी आप लोगों के साथ हो गया।
लेकिन अभी की यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो, आप लोग लॉस्ट हो, आप लोग स्टक हो अपनी लाइफ में, और क्लैरिटी नहीं है कि अभी लाइफ में आगे किस तरफ बढ़ना है। और मन में डर भी है कि मैं फिर से कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ, मैं फिर से कोई कदम ना उठा लूँ, बिकॉज टाइम की कमी है ना। ऑलरेडी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मैं जनरल एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, मैं आपकी लव लाइफ, आपके करियर की बात नहीं कर रही, बिकॉज जो आप फील कर रहे हो, मैं आपके इमोशंस की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत जल्दी विद द सेट ऑफ वॉन्ड्स आप लोग चाहते हो कि आपको डायरेक्शन मिले आपकी लाइफ में है ना, आपको समझ में आए। आपके मन में ये भी सवाल है, भगवान जी चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ जो भी कुछ हुआ वो किसी रीज़न से हुआ, लेकिन उसमें वो क्या रीज़न था, है ना, वो मेरा कोई ही कर्मा था या वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। ऐसा आपके मन में क्वेश्चन होता है कि मुझे जानना है, मुझे जानना है कि मैंने ये सब क्यों फेस किया, ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया। तो ये आप लोगों के कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, देखते हैं क्या सोचा है भगवान जी ने आप लोगों के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, 777, ओह माय गॉड। ठीक है, मैं बताती हूँ, थोड़ा सा रुकिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। मतलब ऑप्शन फर्स्ट किस तरीके से यहाँ पे नंबर्स के रिपीटेशंस आ रहे हैं। सो भाई यहाँ पे ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, क्या सोचा है, क्यों हुआ आप लोगों के साथ। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा बताती हूँ। ओके ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको बताऊँ, जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ या जिस भी चीज़ से आप लोग गुजरे, वहाँ पे डिवाइन ने कहीं ना कहीं ये सोचा, आप लोग ना बहुत जल्दी शायद दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी किसी न किसी तरीके से दूसरों के ऊपर एक डिपेंडेंट एनर्जीज में चले जाते हो। जैसे किसी ने अच्छे से बात करी सपोज, है ना, किसी ने चलो कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब आपकी पूरी लाइफ है ना वो दोस्ती के इर्द गिर्द घूमने लगी, कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, वही आपके लिए सब कुछ हो जाएंगे, आपको हर चीज़ में याद आएगा। आप लोग किसी से भी प्यार करते हो, आप किसी से भी अटैच हो जाते हो, आप खुद को भूल जाते हो, आपकी लाइफ में उसकी खुशी वो प्रायोरिटी पे पहले हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक लेसन था कि भाई देखो, यू नो, आपके लिए पहली जो प्रायोरिटी है वो आप खुद हो। अगर से करियर में भी कुछ गलत हुआ तो शायद आपने वो करियर पाथ अपने लिए चूज़ कर लिया जो कि आपके लिए नहीं बना था, और किसी और के सजेशन पे या किसी और की बातों से इन्फ्लुएंस होकर आप किसी और ट्रैक पे चले गए। तो जो भी कुछ अभी यहाँ पे हुआ है, मैं आपको पहला रीज़न तो बताऊँ कि सही ट्रैक पर लाने के लिए हुआ है। दूसरा, अभी भगवान जी ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, क्या यहाँ पे होने वाला है। तो देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स के बाद, कि कहीं ना कहीं ये जो दर्द आपको मिला, ये जो भी कुछ आपके साथ हुआ है ना, अभी शायद आप लोग परेशान होंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा निकलने के बाद यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी डेवलप होगी, आप इस तरीके से उभर के आओगे कि जहाँ पे आपका खुद के ऊपर विश्वास है, जहाँ पर आपको खुद के ऊपर फेथ है, और आप जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, और जो भी कुछ अब आपने किया है ना वो आपके दम पे किया है, ठीक है, वो किसी के भरोसे रह के आपने नहीं किया, वो आपने अपने दम पे किया है, अपने आप आपने डिसीज़न लिए हैं, अपने आप मेहनत करी है, अपने आप काम करा है। तो अगर से इस वक्त कुछ लोग भी आपकी लाइफ में से जा रहे हैं, छूट रहे हैं, लेट इट बी, होने दो, बिकॉज अब आपकी लाइफ में देखो, पहली चीज़ तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको बता दूँ, आप लोग हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि भगवान जी हमेशा ही उनका साथ देते हैं, हमेशा ही उनके साथ रहते हैं, तो आप लोग वो हो। तो भाई जो भी कुछ आपकी लाइफ में होता है ना वो बेवजह नहीं होता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कोई ना कोई कोई भी कोइंसिडेंसली यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे डेप्थ में जाके देखें तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे हीलिंग दिखाई जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं,
अपनी पास्ट लाइफ को हील कर रहे हैं, अपने कर्मा को हील कर रहे हैं, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लव लाइफ को, फाइनेंसिस को, किसी न किसी चीज़ को आप हील कर रहे हो। आप हीलिंग की पावर को समझ रहे हो, आप हीलिंग की वैल्यूज़ को समझ रहे हो और आप अभी उसके साथ काम कर रहे हो। ठीक है, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनकर आप लोग ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा 777 एंजल नंबर दिख रहा है तो ये एंजल नंबर आपको यही बताना चाहता है कि यू आर ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ, यू आर इन ए स्पिरिचुअल जर्नी, सो डोंट गिव अप। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। अगर तुम्हें दर्द भी मिला है तो वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए मिला है। मूर्ति को भी पहले तराशा जाता है ना, तब वो मूर्ति बनती है, देन उसे मंदिर में रखा जाता है, देन उसे पूजा जाता है ना। तो वैसे ही कुछ बनने के लिए पहले हमें वो तराशने वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे यही फ़िलहाल आप लोगों के साथ चल रहा है एंड आई नो इट इज़ नॉट ईजी। तो यहाँ पे क्या है कि हिम्मत रखनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी। खुद को डेली एफर्मेशन दो, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी सोल बहुत पावरफुल है। ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और ये बस ऐसा नहीं कि आपने एफर्मेशन दे दी, आपको वज़न डालना है अपनी एफर्मेशन में, आपको इंटेंसिटी डालनी है, आपको एनर्जी डालनी है और कहना है खुद से कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मतलब कि मैं हूँ। ऐसा नहीं कि बस आप कह रहे हो देन वो आपके अंदर नहीं है, आपने कहना है, पूरी एनर्जी के साथ खुद को कहना है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, ये एफर्मेशन ज़रूर टाइप करें। ठीक है, देखते हैं और यहाँ पे क्या है, क्या गाइडेंस है। प्लेजर, बस वही है, वही है। क्रिएटिव लव बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में बदलेंगी। और कहीं ना कहीं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, मैंने कहा कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो भी कुछ हुआ है किसी न किसी रीज़न से हुआ है एंड भगवान जी, ईश्वर की तरफ से भाई मैसेज ये है कि खुशियाँ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। आप बस पॉजिटिव रहें, आप बस धैर्य रखें अपने अंदर। और इस प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको, मैंने कहा ना, आपको खुद को बार बार याद दिलाना है आई एम पावरफुल। ठीक है, आप पावरफुल हो ऑप्शन फर्स्ट, ये आपको बार बार याद दिलाना है। एंड सी, यहाँ पे मैजिक का कार्ड है और ये कार्ड मैसेज दे रहा है मैजिक होता है, मिरेकल्स होते हैं, आप उनके ऊपर बिलीव करो। तो वैसे ही जैसे आप लोगों के साथ अभी एकदम से कुछ हुआ, ख़राब हो गया, तो वैसे ही कुछ एकदम से भी होगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो जो लेसन्स आप लोगों ने सीखना है वो समझना ज़रूरी है। और वो आप कब समझोगे, जब आपका मन शांत होगा, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे और रोना धोना छोड़ के ना अपने मन को शांत करके आप जर्नलिंग करोगे। मैं यही कहूँगी ऑप्शन फर्स्ट, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, जर्नलिंग करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, ध्यान करो। इनसे आपको चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर होंगी। ठीक है ना। क्रिएटिव लक का यहाँ पे मैसेज है एंड यहाँ पे कैसे, जैसे ये ना माँ सरस्वती की एनर्जी है वीणा बजाते हुए। तो यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी ऑप्शन फर्स्ट कि अगर आप म्यूज़िक का सहारा लें अपने आप को हील करने के लिए, कुछ अच्छा मेडिटेशन म्यूज़िक सुने, कुछ अच्छी वाइब्रेशंस को फॉलो करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई डोंट नो, मुझे सब्लिमिनल सुनाई दिया, सब्लिमिनल, तो कुछ लोग शायद यहाँ पे सब्लिमिनल सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यस, कुछ कुछ चीज़ें आपको एडिशनली करनी पड़ेंगी सो दैट आप अच्छा फील करो, आप पॉजिटिव रहो। और दूसरी चीज़, भाई मुश्किलें आती हैं आपको कुछ अच्छा बनाने के लिए, आपको सजाने के लिए, आपको संवारने के लिए, तो वहाँ पे घबराना नहीं है। ओके, तो ये जो वक्त है यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। और अब बस ये सोचना है कि अब ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब मैं इससे आगे बढ़ूँ कैसे, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो कुछ नया क्रिएटिव सोचो, कुछ नया इनोवेटिव सोचो। ठीक है, वहीं से आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और देखते हैं क्या गाइडेंस है।
Lady Venus downloads an understanding, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच आपके सामने आएगा, और मैंने यही बोला कि शायद कुछ तरीके का सच तो आपके सामने आ गया है, कुछ लोगों के फेसेस रिवील हुए हैं, तो वो एक अलग सच था। वो ये वाला जो सच था वो आपकी 3D रियलिटी का सच था, लेकिन अब ये जो सच है वो आपकी 5D रियलिटी का सच है, वो आपकी हायर सेल्फ का सच है, वो आपकी सोल का, आपकी आत्मा का सच है। तो आपको इस तरीके से अपने बारे में कुछ डीप इंसाइट्स जो है वो रिवील होंगी अपने बारे में, यहाँ पे कुछ समझ में आएगा, किसी तरीके का सच आपको रिवील होगा। एंड सी यहाँ पे डायमंड की एनर्जी है, ठीक है। तो अगेन हीरे को भी तराशना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि भाई इस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस प्रोसेस में हार नहीं माननी है। आप बहुत ही मैजिकल पर्सनालिटी बन के निकलोगे इस फेज के बाद, इस चैप्टर के बाद, एंड जो आप चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगेन मैं ऑप्शन फर्स्ट वही बोलूँगी कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वहाँ पे बहुत गहरे मीनिंग्स हैं आप लोगों के लिए, उन चीज़ों के, उन बातों के, उन किस्सों के, तो आपको वो समझने हैं, ठीक है ना। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यहाँ पे भी हेवन था, यहाँ पे भी हेवन है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और यही एक रीज़न है कि आप लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है, ऑप्शन फर्स्ट। और इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना जो भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, आप लोग चैरिटी वर्क कर सकते हो, आप डोनेशंस कर सकते हो, आपको अच्छा फील होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है या वो चीज़ें करें जैसे जो भी करने से आपको अच्छा फील होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें कुकिंग करके, कुछ लोग होते हैं उन्हें क्लीनिंग करके, कुछ लोग होते हैं उन्हें किताब पढ़ के, और कुछ लोग होते हैं डांस करके, कुछ लोग होते हैं सिंगिंग करके। वैसे ही यहाँ पे मैसेज है कि आपको अपने अंदर की उस चीज़ को तलाशना है कि आपको क्या करके आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, क्या करके आपको अच्छा फील होता है, और आपने देन वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को लगाना है, आपको वो काम करना है। और दूसरा, मैंने जैसे कहा था कि अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। तो अपनी हायर सेल्फ के साथ यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है और हीलिंग करनी है। अगेन देखो, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि शायद मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, बिकॉज ये तो करना ही है। तो वही मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। जर्नलिंग ज़रूर करना भाई, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, तंत्र। माँ सीता। देखो भाई, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो जीवन है ना, बुद्धा का भी एक कोट है कि प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट, कुछ ऐसे ही है। वही मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए समझ में आ रहा है कि भगवान जी भी जब इस धरती पे आए, उनने जैसे इंसान के रूप में यहाँ पे अवतार लिए, तो क्या उनके जीवन में मुश्किलें नहीं थी? क्या उनकी लाइफ में सब कुछ एकदम इजी 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 था? नहीं। तो दुख उन्हीं की लाइफ में आता है जो लोग उसको सह सकते हैं। सेक्रीफाइस वही कर सकता है जिसका कि दिल बड़ा है, जिसके अंदर उतने गट्स हैं, जिसके अंदर उतनी एनर्जी है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है। नहीं तो लोग तो यहाँ पे इस दुनिया में कितने सेल्फिश हैं, राइट, अपने बारे में सोचते रहते हैं। तो आप जो हो ऑप्शन फर्स्ट, वो कोई नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स हर कोई इंसान अपने में एक यूनिक पर्सनालिटी है, लेकिन कहते ना कि हमारे अंदर ही ईश्वर है और हमारे अंदर ही शैतान है। तो आप लोग अपने अंदर के जो ईश्वर तत्व है, जो डिवाइन एलिमेंट है, आप उसको ज़्यादा आगे बढ़ाते हो। जो डीमन एलिमेंट है आप उसको ज़्यादा आगे बढ़ाते हो। ये हमारी चॉइस होती है, ये पर्सन टू पर्सन चॉइस होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो डिवाइन एलिमेंट है, आप लोग बस उसके ऊपर फोकस करो। जब आप उसके ऊपर फोकस करोगे ना, तो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सब कुछ आपके मन में से चला जाएगा और आप लोग एक होलनेस की एनर्जी में चले जाओगे। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ।
आप लोग एक होलनेस की एनर्जी में चले जाओगे कि जिस सागर का जैसे एक सागर की बूंद होती है, तो जैसे उसका एक हिस्सा मैं हूँ वैसे उसका एक हिस्सा तुम भी हो, यानी कि सब लोग, है ना। तो वो जो भी तूफान सा मचा पड़ा है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे तंत्रा की एनर्जी है। एंड विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग अपने लिए कुछ रिचुअल्स करने वाले हैं, मंत्र के जैसे अनुष्ठान करने वाले हैं। और कुछ लोग यहाँ पे अकल की कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ आई डोंट नो विचेस वाली एनर्जी, कुछ स्पेल्स को कास्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव, ताकि आप नेचर से कनेक्ट कर सको, आप वो अपने अंदर के डिवाइन एलिमेंट से कनेक्ट कर सको। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी आप लोग की एनहेंस हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट भाई, बहुत कुछ हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। फ़िलहाल जो भी कुछ हो रहा है वो बेवजह नहीं हो रहा है। तो बस आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच, कहा जा रहा है वेट एंड वॉच, एंड सब कुछ आपको क्लियर होगा कि क्यों हो रहा है। बस इस समय में घबराना नहीं है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या मैसेज है। ओके, प्रत्यांगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। वाह, यहाँ पे मैजिक है एंड यहाँ पे मैजिकल है। किस तरीके से आपकी लाइफ, मतलब आपकी रीडिंग में हेवन हेवन, मैजिक मैजिकल, 777 6 मतलब किस तरीके से आपकी रीडिंग में, मतलब अगेन ये सब चीज़ें जैसे आपस में सिंक्रोनोसिटी हो रही है। यहाँ पे चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो बस वही यहाँ पे मैसेज है। और कितना प्यारा मैसेज है ना, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, यानी कि आप बहुत मैजिकल बनने वाले हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक होने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, ऑप्शन फर्स्ट यही बार बार आप लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। वाह, तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग ब्लेस्ड हो, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे भगवान जी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपका हार्म ना तो किसी नेचुरल डिज़ास्टर में हो, ना किसी एक्सीडेंट में हो। कहने का मतलब ये है कि कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु से मेरी रक्षा करना, समझ रहे हो। तो उन चीज़ों से यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है डियर। तो बस यही है ऑप्शन फर्स्ट। कभी कभी ना हम बस उन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं जो हम चाहते हैं, जिन पे हम फोकस करते हैं, लेकिन भगवान जी की ब्लेसिंग्स किस किस तरीके से हमारे साथ होती हैं, किस किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है ना, हमें पता भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, बस पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। आप लोग चाहो तो अपने लिए क्लियर कॉर्ड्स ये ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। एंड आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक ज़रूर करें भाई, ठीक है ना। और यस, पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, क्रिस्टल्स परचेज करने, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने आदि योगी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से रुद्राक्ष ब्रेसलेट से आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो, तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, आप सभी के लिए इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 2। एंड सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी आप लोग देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड साथ में ये भले जनरल रीडिंग है मैंने, लेकिन यहाँ पे ये इंटेंशन रखी है कि जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हों उनको कोई ना कोई अपने लिए गाइडेंस ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप लोग पूरी रीडिंग को देखें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन 2 क्या सोचा है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तुम आगे बढ़ो। ऐसे ही मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए सुनाई दिया, तुम आगे बढ़ो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हैंगमैन, हैंगमैन, ओके। द मून, तो कुछ लोग यहाँ पे भाई अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं उनको लेके परेशान हैं।
और आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं जहाँ पे हो सकती हूँ, मैं जो डिज़र्व करती हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा। लेकिन भगवान जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है कि बस देखो, हमारे माइंड में पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वही सच है। तो यहाँ पे क्या मैसेज है कि ये बस तुम्हारी सोच है। है ना? अगर तुम देखोगे कि 2-3 साल पहले तुम कहाँ थे, तुमने कहाँ से शुरू किया था, तुमने जैसे बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था, और अब देखो तो अब आप किस प्लेस पे हो, अब आप कितना कुछ जानते हो, अब आप कितना कुछ समझते हो, कितनी सारी आगे आ चुके हो। तो फिर आपको पता चलेगा कि जर्नी आपने कहाँ से शुरू करी थी एंड अब आप कहाँ आ गए हो। राइट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव नहीं सोचना है। हर चीज़ के सोचने के 2 तरीके के पहलू हैं कि या तो आप उसमें पॉजिटिव सोच लो या आप उसमें नेगेटिव सोच लो। तो यहाँ पे आप लोगों की ग्रोथ हुई है लाइफ में, आप लोग काफ़ी आगे आ चुके हो। एंड यहाँ पे मतलब क्या है कि हालांकि प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आप ना ओवर थिंकिंग कर करके ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ज़्यादा परेशान होते हो, फिर डिप्रेशन में चले जाते हो। वो डिप्रेशन में चले जाओगे तो वैसे भी अपनी पूरी एनर्जी से काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप डिवाइन के प्लान के ऊपर भरोसा रखें। दूसरा, अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखें कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। और तीसरा, अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा करें। कभी कभी कुछ चीज़ें लेट होती हैं, कुछ चीज़ें डिले होती हैं, मैं मानती हूँ, और वो वेट करना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो और ज़्यादा डिले हो रहा है क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अब कुछ लोग पता है क्या कहेंगे, कब से हम कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहें, नहीं हो पा रहा है, या कुछ लोग कुछ नेगेटिव भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो कहा जा रहा है कि थोड़ी सी और यहाँ पे अपनी पूरी अपनी पूरी एनर्जी लगा के यहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत करो, आपको डेफिनेटली ग्रोथ दिखेगी। आप एकदम से पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में शिफ्ट करोगे। डिवाइन की तरफ से यहाँ पे मैसेज ये है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्द कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन अगर आप डिले करोगे, है ना, ये सोचने में पता नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, या अभी भी कुछ नहीं होगा, या नेगेटिव सोचोगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से चली जाएंगी और फिर से निराशा हाथ लगेगी, फिर से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे जल्दी से डिसीज़न लेना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, क्विक डिसीज़न यहाँ पे लेना पड़ेगा कि जैसे ही कोई आपको अपॉर्चुनिटी बताएगा, आपको तुरंत उसको अवेल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप सोचने वाले मोड में चले गए कि मैं कल जवाब दूंगा, मैं परसों दूंगा, मैं तरसों दूंगा, देन आप अपना लॉस करोगे। पता नहीं क्यों इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे ये कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहो, एंथुसियास्टिक रहो। इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में सारी चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसे हम प्लान कर रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं। लेकिन हमारी असली परीक्षा वही होती है कि जब हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो हम क्या उसमें भी खुश हैं? क्या हम वहाँ पर भी खुद को संभाल पा रहे हैं? राइट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेली बेसिस पे ध्यान करो, स्पेशली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ठीक है ना, जिससे कि आपका मन शांत रहेगा। और दूसरा, इमोशनल बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और उनको साधने का रास्ता बस यही है कि आप ध्यान करें, तभी आप लोगों का मन शांत होगा। लेकिन देखो, जो चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा, अबंडेंस ज़रूर आएगी आप लोगों की लाइफ में, पैसा चाहते हो ज़रूर मिलेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, अपने अंदर के टैलेंट को शो करने का आप लोग को मौका मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्टेशन करना है, और डेस्परेट किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं होना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है, डेस्परेट हो जाते हो, मैनिफेस्टेशन भी करते हो तो आपको पता है कि होता है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मन में लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो, अपना कर्म करो, रेस्ट भगवान जी के ऊपर भी छोड़ दो। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सपोज आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो होगा तो हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर कुछ तो कर रहे हो ना, आप एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो ना,
अगर वैसे भी नहीं होता तो आप मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ तो कर रहे हो ना। तो यहाँ पे मतलब बस ये है कि पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करना है। बाकी समटाइम्स क्या होता है ऑप्शन 2 कि आप लोग कंट्रोलिंग वाले नेचर में चले जाते हो कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग वाले इश्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, इनर वर्क करना है आप लोगों को, ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है। इनर वर्क की ज़रूरत है ऑप्शन 2, हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपनी शेडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, भगवान जी ने यहाँ पे सब कुछ सोचा हुआ है, अबंडेंस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी, फियर, डेस्परेट होना, अगर ये सारी नेगेटिव चीज़ें रहेंगी ना तो प्रोसेस लेट होगी। तो देखो, काम करना है अपने ऊपर, खुद को पॉजिटिव रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। सेंट जर्मेन कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखो, यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज है आप लोगों के लिए कि मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी चाहते हैं ना, कितने ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये फ्रेज कहाँ से आया? अगर लाइफ में पॉजिटिव रहना है तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए क्या देना पड़ेगा? अपना समय देना पड़ेगा, राइट। तो ऑप्शन 2, हमें लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो हमें कुछ देना पड़ता है। यही एनर्जी का गिव एंड टेक वाला रूल है। तो अगर पॉजिटिविटी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, तो उसके लिए एनर्जीज के लिए पहले स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ जो नेगेटिव इमोशंस हैं, कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मूव बियॉन्ड ड्रामा। तो जो भी एनर्जीज, जो भी लोग, जो भी सिचुएशंस आपकी एनर्जीज को ड्रेन करती हैं, आपको नेगेटिव बनाती हैं, आपको डेस्परेट बनाती हैं, उनसे आप लोगों को दूर रहना है। कर्मा रिलीजिंग, तो कुछ कार्मिक यहाँ पे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बार बार ही ऑब्स्टेकल्स आते हैं ठीक है ना, बार बार ही प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी कर्मा को रिलीज़ करो, और इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। मैं काफ़ी बारी इसके बारे में शेयर भी कर चुके। तो यहाँ पे 2 कार्ड हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन हीलिंग, होना योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। भाई, आप लोग के अंदर बहुत रोशनी है, बहुत हीलिंग है, लेकिन आप लोग का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, या आपके आसपास के जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, संगति ऐसी है, या कुछ भी कह लीजिए, जिसकी वजह से आप पे गलत इफेक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक मैसेज ये है कि अच्छी संगति ढूंढो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। आप किसी मेडिटेशन सेंटर जाओ, किसी हीलिंग की क्लास को ज्वाइन करो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने जैसे लोगों से मिल सको जो कि हील करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत हीलिंग है, आप लोग खुद एक हीलर हो। लेकिन जो इतनी सारी जो 3D वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं ना, इसकी वजह से आप खुद को नहीं पहचान पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आप जानते हो ऑलरेडी सब कुछ, है ना। आपके अंदर की कमियों को भी जानते हो, आपको अब आगे क्या करना है ये भी जानते हो, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है आप ये भी जानते हो, लेकिन आप विश्वास नहीं करते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्वास करना है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, ध्यान करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2, तमस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये है, कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। शिवा, वाओ, आज मतलब मैंने भगवान शिव की ही एनर्जीज यहाँ पे रखी हुई थी। एंड शिवा जो है वो तमस, ये वाला जो फैक्ट है इसको डिस्ट्रॉय करते। तमस मतलब कि आलस, बॉडी में लेजीनेस, डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेशन, गंदी बुरी हैबिट्स को अपना लेना, परेशान रहना, डिवाइन लाइट से बेसिकली दूर हो जाना। कभी कभी ये भी बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट के मोड में चले गए हो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस तमस वाले मोड से आपको रजस वाले, बेसिकली रजस का कार्ड नहीं है लेकिन वही फील हो रही है। तो यहाँ पे रजस वाले मोड में आना है, एक्शन वाले मोड में आना है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा का ये जो स्वरूप है, ये नटराज स्वरूप है, जो कि अगेन क्रिएटिविटी को बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है,
एंड ये भी बताता है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। आपको बस सोचने की ज़रूरत है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो बस ये सोचो कि आप अभी इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। और जब आप उसका रास्ता ढूंढ रहे हो तो क्या पता कुछ यहाँ पे नई नई खोज हो जाए आपके खुद के बारे में, आपको कुछ नई चीज़ें पता चले अपने बारे में। सो ऑप्शन 2, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आगे जाकर रिवील होने वाली हैं, आप लोगों के सामने आने वाली हैं। तो बस धैर्य अपने अंदर रखिए एंड जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल भी सैड सॉन्ग्स को नहीं सुनना है। जल्दी उठ जाओ, जल्दी सो जाओ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, इंडिपेंडेंस, ट्रांसेंडेंस। वही बहुत सारे चेंज आने वाले हैं, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में शिफ्ट करने वाले हो, जहाँ पे आप दूसरों की राह नहीं तक रहे, जहाँ पे आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो, अपने आप के ऊपर भरोसा कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ में मैजिक को खुद क्रिएट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आप चाहो उसको अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाले लेवल का आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एक चेंज आने वाला है। और यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भगवान जी ने आप लोगों के लिए सोची हैं और इसीलिए आप लोग इस फेज से गुजर रहे हो। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं लास्ट एडिशनल आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्स्ड। यहाँ पे भी देखो कर्मा रिलीजिंग का मैसेज है। और यहाँ पे क्या है कि आपने अभी तक जो भी पाप किए हैं, देखो यहाँ पे पाप से कहने का मतलब क्या है, आप एकदम से ऑफेंस मत होना कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन हमसे बहुत बारी गलतियाँ हो जाती हैं, जाने अनजाने में हो जाती हैं, है ना। आप देखो तो चलते हैं कि चींटियाँ मर गई या कुछ भी ऐसे चीज़ें हो गई। तो हम हर किसी का अपना अपना एक कर्मा होता है, हर किसी के अंदर एक उसकी पॉजिटिव साइड भी है, हर किसी के अंदर उसकी एक नेगेटिव साइड भी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो भी परेशानी चल रही है, दुख चल रहा है, आप उसमें कहीं ना कहीं अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो। और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए ज़रूर करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फॉरगिवनेस प्रेयर करके या फॉरगिवनेस मेडिटेशन करके भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उनको अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई यही है ब्लेसिंग कि आप अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस में काफ़ी कुछ चलता है, ये थोड़ा सा प्रोसेस डिफ़िकल्ट रहता है। माँ बगला मुखी, ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। आप लोग को पता होगा, मैं जो भी लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं, मैं माँ बगला मुखी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। बिकॉज़ अगर मैंने पहली बार जाना कि भगवान का स्वरूप है, तो मैंने इनको ही जाना। बिकॉज़ हमारे घर में इनका ही मंदिर है, बचपन से इनकी पूजा सेवा करते हुए बड़े हुई। तो और पहली बार ये वाला कार्ड किसी रीडिंग में आया। हालांकि मैं इस डेक को काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ पर्सनल रीडिंग्स में भी, लेकिन कभी मैं बगलामुखी का कार्ड किसी के लिए भी नहीं आया, लेकिन आज आप लोगों के लिए आया है। सो ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो और शायद कहीं ना कहीं आप लोग मुझसे भी कनेक्टेड हो, इसलिए ये रीडिंग आपको मिल रही है। शायद इसलिए आप लोग को यहाँ पे हीलिंग के लिए मैसेज मिल रहा है। सो मैं एक मीडियम हूँ, मैं एक चैनल हूँ जो कि आपको ये मैसेजेस को डिलीवर कर रही हूँ। भरोसा करने का काम आप लोगों का है, एक्शंस लेने का काम आप लोगों का है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हें जीत ज़रूर मिलेगी, तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो रुकना नहीं है, मुश्किलों से घबराना नहीं है। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। तो भाई यहाँ पे गुड लक की ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। ऑप्शन 2 इनफैक्ट आप लोगों के साथ हैं, बस आप लोग ट्रस्ट नहीं करते, आप लोग डाउट में चले जाते हो। तो वो डाउट को यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोग को अपने मन में से निकालना है ना।
पॉजिटिव रहना है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक और मैसेज ये है कि अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड वीडियो को भी रीच मिलती है। सो और लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाती है, तो जिन जिन लोगों के लिए मैसेज होगा उन लोग तक ये ज़रूर पहुंचेगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।